बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जंक्शन के प्लेटफॉर्म से आज हम लेट के स्टूडेंट के लिए मॉडल पेपर को सॉल्व करने लगे हैं। ये मॉडल पेपर इंशाल्लाह आपको लेट के टेस्ट में और इसके अलावा जितने भी होने वाले टेस्ट हैं, वन पेपर टेस्ट हैं, उन सब में बहुत कारआमद होगा आपके लिए। तो इसके अंदर मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट एंड हाउ टू राइट एन ऐसे ये मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में मॉडल पेपर की सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मॉडल पेपर में ये होगा कि इसमें तकरीबन 5 या 6 हम मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे आपको, जिससे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत से क्वेश्चन लेट के टेस्ट में इंक्लूड होंगे। उम्मीद है कि स्टूडेंट भी इनसे बहुत ज़्यादा मदद लेंगे और मेहनत करेंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे। आज जो फर्स्ट पेपर है, ये आपका पेपर जो फर्स्ट है, ये मॉडल पेपर, इसके अंदर जितने सब्जेक्ट हैं लेट के वो सारे इसमें MCQs वाले इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा बाकी जितने मॉडल पेपर मैं करवाऊंगा उसमें MCQs वाले जो सब्जेक्ट हैं वो वहाँ शामिल होंगे आपसे। और इस टेस्ट के अंदर जैसे मैंने बताया है आपको कि ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे आपकी परफेक्शन उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। जब एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी तो आपको इंशाल्लाह मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे इस टेस्ट में। बाकी इसमें यह था कि टेस्ट सिर्फ लॉर्ड मिशन टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली हमने ये सीरीज़ शुरू की है। इसके अलावा बाकी जितने इंट्री टेस्ट हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, चाहे वो टेस्टिंग सर्विसेज हैं उनके हो, इन सब को ये इंशाल्लाह मॉडल पेपर कवर करेंगे। तो फर्स्ट मॉडल पेपर जो है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अभी मैं उसको सॉल्व कराऊँ, मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, उसके साथ उसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह सारे मॉडल पेपर चलते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हु लॉन्च्ड द जिहाद मूवमेंट इन 1826? सैयद अहमद शहीद बरेलवी। द फेमस बुक असरारुल सनादीद was written by Sir Syed Ahmad Khan. The Battle of Plassey was fought in 1757. इसमें लिंक आपने याद रखना है कि जो जंग आज़ादी हुई थी वो 1857 में हुई थी, 1857 में, और जंग प्लासी जो हुई थी वो 1757 में हुई थी, 1757 में। ये आप जैसे कोई क्वेश्चन आप में आया अगर इसके बारे में आपके टेस्ट में, तो वहाँ पे आपने इस चीज़ यहाँ ज़हन में एक लिंक रखिएगा इसका कि जंग आज़ादी 1857 के 100 साल पहले जंग प्लासी हुई थी। नेक्स्ट है, हु वाज द फेमस फीमेल फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? रानी ऑफ झांसी। द ब्रिटिश ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू 2 प्रोविंसेस वाज लॉर्ड कुर्जन। बंगाल को लॉर्ड कुर्जन ने शिमला वफद जब मुसलमानों का था इसके बाद 2 हिस्सों में तकसीम किया था, तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बना, उसके बाद 47 के बाद 71 के बाद बांग्लादेश बन गया। वेस्ट बंगाल जो है वो कोलकाता का एरिया उसमें वो शामिल है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। लॉर्ड कुर्जन ने बनाया था और हिंदू इसको कुर्जनी सूबा कहते थे। अपनी जब उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया इसके ख़िलाफ़ तो उसको कुर्जनी सूबा कहते थे इसको, जब ये तकसीम बंगाल हुई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 provinces the Muslim League formed government during years 1935 to 1945? बंगाल एंड सिंध, सिंध एंड पंजाब, बंगाल एंड पंजाब। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इनमें से किसी में भी मुस्लिम लीग ने अपनी गवर्नमेंट 1935 से 1945 तक फॉर्म नहीं की। विच मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऑफ पंजाब वाज अवार्डेड टू इंडिया बाय द 1947 बाउंड्री कमीशन? अमृतसर, फिरोज़पुर, जलंधर। इसका भी आंसर नन ऑफ दीज है कि अमृतसर, फिरोज़पुर और जलंधर में से कोई सा भी बाउंड्री कमीशन ने एरिया जो था वो इंडिया को नहीं दिया था। द मुस्लिम रूल इन मैसूर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हैदर अली। हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के वालिद थे, तो उन्होंने मैसूर की रियासत जो थी जिसका कैपिटल श्रंगापट्टम था, वहाँ पे हैदर अली जो थे उन्होंने मुस्लिम रूल, मुस्लिम हुकूमत वहाँ पे कायम की। इन 1739 विच मुस्लिम रूलर सैक दिल्ली? नादिर शाह। इन सब कॉन्टिनेंट लॉर्ड मैकॉले इज़ नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये यहाँ से आपने याद रखना है। हम अक्सर जो पाकिस्तान का या सब कॉन्टिनेंट का एजुकेशनल सिस्टम इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो बार बार हमें एक बात सुनने को मिलती है कि लॉर्ड मैकाले का ये
निज़ाम तलीम बनाया हुआ लॉर्ड मेकाले। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि लॉर्ड मेकाले जो है उसने सब कॉन्टिनेंट के अंदर एजुकेशन में काम किया था, सिलेबस वगैरह उसने बनाया था, स्कूल का सिस्टम बनाया था जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट इन 1929। कायदे आज़म के 14 निकात जो थे वो 1929 में उन्होंने दिए थे और ये नेहरू रिपोर्ट जो थी उसके जवाब में दिए थे। यहाँ से भी आप एक MCQ से दूसरा आपका एक MCQ निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द फ्राइजी मूवमेंट इन बंगाल? हाजी शरीयतुल्लाह। द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज ख्वाजा नाज़मुद्दीन। एक बात इसमें भी याद रखें कि पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल जो थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। जब कायदे आज़म की रहलत हुई 11 सितंबर 1948 को, उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन ही थे। जब लियाकत अली ख़ान साहब को 16 अक्टूबर 1951 को शहीद किया गया था रावलपिंडी में कंपनी बाग में, जो आज का लियाकत बाग के नाम से मशहूर है, तो उसके बाद फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन लियाकत अली ख़ान साहब के बाद पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसकी रीज़न ये थी कि प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जेक्टिव पावर थी, इख्तियार ज़्यादा थे, गवर्नर जनरल के पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी। लेकिन कायदे आज़म जो थे उन्होंने, क्योंकि फाउंडर थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इसके अंदर इस्तेमाल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सीट्स फॉर वोमेन इन द नेशनल असेंबली इज़ 60। द टोटल नंबर ऑफ जेल इन पंजाब आर 32। वाना इज़ द मेन टाउन ऑफ विच ट्राइबल एजेंसी? साउथ वजीरिस्तान। द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज़ ज़ियारत। द प्रपोज्ड कालाबाग डैम इज़ अ हाइडल पावर प्रोजेक्ट। कालाबाग डैम भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है और उसके अलावा जो दयामीर बादशाह डैम है वो भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इसको आपने ध्यान में रखना है, दोनों हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं। द UN सेक्रेटरी जनरल बान की मून बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। द टर्म फोर्थ स्टेट मीन्स press. When a prisoner is released conditionally before the expiry of his sentence is called parole. General Ayub Khan seized power and abrogated the Constitution of 1956. In 1958, Pakistan's second constitution was enforced in 1962. Pakistan joined the non-aligned movement 1979। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री बता दूँ नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या थी। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया जो थी वो बायपोलर हो गई थी। बायपोलर का मतलब ये था कि दुनिया में दो सुपर पावर थी, एक अमेरिका और एक रशिया। अब वहाँ अमेरिकन ब्लॉक बना, दुनिया में रशियन ब्लॉक बना, तो कुछ कंट्रीज अमेरिकन ब्लॉक में चली गई, कुछ कंट्री रशियन ब्लॉक में वहाँ चली गई। और इनके दरमियान जो इंटरेस्ट की वार थी, अमेरिकन इंटरेस्ट और रशियन इंटरेस्ट, इसको कहा जाता है कोल्ड वार। तो कोल्ड वार 1991 तक ये जारी रही थी। और उसके बाद जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो वर्ल्ड यूनिपोलर हो गई थी कि एक ही सुपर पावर थी और वो सुपर पावर थी USA। इसके बाद फिर जब आया 2005 तो अब 2024 में जो वर्ल्ड है ये मल्टीपोलर है कि इसके अंदर एक सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर जो थी वो कोई इकोनॉमिक सुपर पावर है, कोई मिलिट्री माइट पे सुपर पावर है, कुछ इकोनॉमिक के अलावा जो इंडस्ट्रियल सुपर पावर है। तो अब जो है ना वो दुनिया वो हो गई है अब मल्टीपोलर। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट हुई थी कि ऐसे मुल्क जो ना रशियन ब्लॉक में जाना चाहते हैं ना अमेरिकन ब्लॉक में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी उसको स्टार्ट किया गया था कि हम दोनों ब्लॉक में किसी में भी नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं। सचल सरमस्त इज़ द फेमस सूफी पोएट ऑफ सिंध। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1973। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे 71 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। तो लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो इस वजह से सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भुट्टो साहब जब बने तो 73 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन जब पाकिस्तान में इन्फोर्स हुआ 14 अगस्त 1973 को, उसके बाद भुट्टो साहब जो थे ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो फर्स्ट
बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो बने थे भुट्टो साहब 1973 में बने थे। द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हैज़ बीन एस्टेब्लिश फॉर टू सी दैट ऑल लॉज आर मेड अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल जो है, इसमें याद रखें कि ये पाकिस्तान के अंदर इनका जो रोल है वो ये है कि इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल ये देखती है कि कोई ऐसा रूल, ऐसा कोई लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अंदर ना हो जो हमारे कुरान और सुन्नत से कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मुतसादम हो। इसके अंदर मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थॉट के जो उलमा इकराम हैं, स्कॉलर्स हैं, वो होते हैं इसके मेंबर, और इस चीज़ को वो देखते हैं कोई भी पाकिस्तान की लेजिस्लेशन जो थी अकॉर्डिंग टू इस्लाम होनी चाहिए और इस्लाम से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। इनका ये रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादरपुर गैस फील्ड इज सिचुएटेड इन सिंध। अदीस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ एथोपिया। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको वर्ल्ड करेंसी के ऊपर भी आएंगे और वर्ल्ड कैपिटल के ऊपर भी आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर भी आएंगे। ये भी इसमें है कि आप क्वेश्चन आएंगे, किसी क्वेश्चन को अनअटेंडेड नहीं आपने छोड़ना वहाँ पे। द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन अबू धाबी। द सिलिकॉन वैली इन यूएस इज़ फेमस फॉर कंप्यूटर बिजनेस। सिलिकॉन वैली आपने याद रखना है, कंप्यूटर के जो बोर्ड होते हैं उसके सिलिकॉन यूज़ होता है, यहाँ से आपने याद रखना है सिलिकॉन वैली। और अमेरिका यूएसए में है और वहाँ पे कंप्यूटर बिजनेस, कंप्यूटर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री वहाँ पे कायम है। तकसीम स्क्वायर इज़ इन काबल। रजब तैयब अर्दगान इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। मडगास्कर इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका। मडगास्कर जो है ये याद रखिएगा, मडगास्कर मौज़े मुबीक के जो चैनल है समंदर का, उसके साथ ये वाक़या है और ये एक जजीरा है, एक आइलैंड है मडगास्कर, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद मिस्टर खलील रहमान वाज द फाउंडर ऑफ फिरोज सन पब्लिशर्स, बहुत मशहूर है। द फर्स्ट ग्रेट अरब एल्केमिस्ट वाज जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान का आपने याद रखना है कि मुसलमान जो थे इन्होंने बहुत से एसिड जो थे वो इन्वेंट किए थे, बहुत सी बेसिस जो थी वो इन्होंने इन्वेंट की थी और केमिस्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है जाबर बिन हयान का। इस तरह अल-हिज़ान इब्नुल हैसम जिसको कहते हैं, उनका ऑप्टिक्स फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा उनका काम है, तो उनकी अपनी थ्योरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेंशन बाद में हुई। ये पिन होल कैमरा जो है ये भी इन्होंने इन्वेंट किया था अल-हिज़ान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन एशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड इन बैटरीज। सल्फ्यूरिक एसिड, कि बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, ये आपको पता है। द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज़ कॉल्ड आर्टरीज। दिल से जो खून लेके जाती हैं उनको आर्टरीज कहा जाता है। ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर बेसिक फिजियोलॉजी उसके क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि आर्टरीज और वेन्स इनका फ़र्क क्या है। एट नाइट द प्लांट्स गेव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात को जितने भी ये प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको एक्सक्रीट करते खारिज करते हैं। इसी वजह से ये मना किया जाता है कि रात को दरख्तों के नीचे ना सोया जाए, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और आग ये बुझा देती। इस वजह से बुझाती है कि ये एक ब्लैंकेट की तरह फैल जाती है और ऑक्सीजन को नहीं आने देती पास, तो इस वजह से आग बुझ जाती है। तो अगर इंसान लेटेंगे दरख्तों के नीचे तो उनके ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट एक आ जाएगा, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उससे आपका हार्ट डैमेज हो सकता है या उसके बाद आपके लंग्स फेलियर हो सकते हैं। इस वजह से मना किया जाता है। इसके बाद कुछ मॉडल पेपर में उर्दू के MCQs हैं, वो मैं आपको भी करवा देता हूँ। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी। मशहूर नावल राजा गिद्ध किसकी तसनीफ़ है? बानो कुसिया। बानो कुसिया के हस्बैंड जो थे इशफाक अहमद साहब थे, ये भी आपने यहाँ से एक लिंक याद रखना है। मशहूर नज़म तलुए इस्लाम के शायर कौन है? हफीज़ जलंधरी। हफीज़ जलंधरी साहब पाकिस्तान के कौमी तराने के भी शायर हैं, उसके खालक भी हफीज़ जलंधरी साहब हैं। ये यहाँ से भी आपने इसका लिंक याद रखना है। इसके बाद कुछ इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं। कुरान पाक में
रुकू की तादाद कितनी है? 540। किन लोगों को ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं है? गैर मुस्लिमों को। कुरान पाक की तदवीन का काम किस खलीफा राशिद के दौर में शुरू हुआ? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सहाय सत्ता से मुराद अहादीस की कितनी मुस्तनद किताबें हैं? सहाय सत्ता कितनी किताबें मुस्तनद? 6 किताबें। इसके बाद फिर उर्दू के MCQs आ गए हैं। ये शेर है, शेर का भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से शायर ने तहरीर किया है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। ये किन का शेर है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का। नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद कब रखी? मस्जिद नबवी जो थी इसके लिए ज़मीन पहले हासिल की गई थी, 4 हिजरी में इसकी बुनियाद रखी गई थी। नमाज इस्तिस्का कब अदा की जाती है? बारिश के लिए। इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने का क्या नाम है? शवाल। ये इशारात किन शख्सियत के मुतल्लिक़ हैं? सियालकोट, नक्श फरियादी, तरक्की पसंद तहरीर, लेलन, अनाम याफ्ता। फैज़ अहमद फैज़। मैं आपको यहाँ भी एक बात बता दूँ, नोबेल प्राइज़ स्टार्ट जब किया था तो स्वीडन से दिया जाता है। इसके मुकाबले में रशिया ने अपना एक प्राइज़ जो था अनाउंस किया, जिसको लेलन प्राइज़ कहते थे, तो फैज़ अहमद फैज़ को उन्होंने लेलन प्राइज़ दिया हुआ था। किस शख्सियत ने पंजाब यूनिवर्सिटी में मज़दूर की हैसियत से काम किया और बाद में इसके कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन बने? एहसान दानिश। चाचा चिकन का किरदार किन की तसनीफ़ है? इम्तियाज़ अली ताज। रसाला तहज़ीबुल अखलाक के बानी कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान। जदीद उर्दू नसर का बानी किन को कहा जाता है? सर सैयद अहमद ख़ान। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किन पैगंबर का जिक्र आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट इसके बाद फिर कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, इनको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने चीज़ इसमें नोट की होगी कि ये मॉडल पेपर्स के अंदर भी या पास्ट पेपर में भी कुछ चीज़ें जो है ना बार बार रेपिटिशन में आ रही हैं, वो कि अगर आप 8 या 10 मॉडल पेपर कर लेंगे अच्छी तरह तो इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट अच्छे नंबरों में पास हो जाएगा। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल इन 1919 में हुआ था। इन विच ईयर NWFP वाज नेम्ड खैबर पख्तूनख्वा 2010। खैबर पख्तूनख्वा का नाम पहले NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, शिमाल मगरबी सरहदी सूबा। तो इनका कोई एग्जैक्ट नाम नहीं था खैबर पख्तूनख्वा का। तो 2010 में 8 अप्रैल 2010 को जो 18वीं तरमीम पास हुई थी, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज कर उसके बाद NWFP का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया था। द बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज़ कॉल्ड मैकमोहन लाइन। During British rule in India in 1905, Bengal was partitioned by Lord Curzon. The Mohammedan Educational Conference was founded in 1884. The pamphlet Now and Never was written by Chaudhry Rahmat Ali. The demand for separate electorate in India by the Muslim was accepted in 1909 में। The plan of partition of India was announced on June 3rd, 1947. The national flower of Pakistan is jasmine. पाकिस्तान का कौमी जो फूल है वो चंबेली है, जैस्मीन है। Which province of Pakistan has the largest area? Balochistan. The border between Pakistan and Afghanistan is called Durand Line. कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है इसको ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है। ये 1893 के अंदर ड्यूरेंड लाइन जो थी ये बनाई गई थी। उस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत थी तो उन्होंने इसको ड्यूरेंड लाइन को डिमार्केशन इसकी हदूदबंदी की थी। तो जो उस वक्त सर्वेयर जनरल था उनका नाम सर ड्यूरेंड था, तो उनके नाम के ऊपर ये ड्यूरेंड लाइन बनी है। विच इंडियन मुस्लिम लीडर वाज बरीड एट जेरूशलम? मौलाना मोहम्मद अली जौहर।
हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसके जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जब पाकिस्तान इंडिया क्रिएट हो गए थे 47 में 14 अगस्त और उसके बाद 15 अगस्त, तो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आज़म थे। ये भी आपने यहाँ से याद रखना है कि ब्रिटिश इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। सिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1966। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल भी सिकंदर मिर्ज़ा थे और पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्ज़ा थे। ये लिंक आपने यहाँ से याद रखना है कि जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन जब पाकिस्तान में फ़र्स्ट इन्फोर्स हुआ, उस वक्त गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया था और गवर्नर जनरल के ओहदे को कन्वर्ट कर दिया गया था सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में। तो लास्ट गवर्नर जनरल उस वक्त थे सिकंदर मिर्ज़ा और वो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल, फिर बाद में पाकिस्तान के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913। 1913 में पाकिस्तान ने जो मुस्लिम लीग है 1913 में कायदे आज़म ने ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और साथ एक और भी मैं आपको इसमें टेक्निकल बात बताऊं कि कायदे आज़म ने 1913 में जब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो साथ ही वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे। तो 1920 में उन्होंने कांग्रेस की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया था। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की रुकनीत उन्होंने अपने पास रखी। तो 7 साल कायदे आज़म जो थे वो दोनों पार्टीज़ के मेंबर रहे थे 1913 से लेकर 1920 तक। इलाहाबाद एड्रेस बाय अल्लामा इकबाल वाज डिलीवर्ड इन 1930 1930। द कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार को इससे पहले बर्मा कहा जाता था, इस रंगून, अब इसको यंगून कहा जाता है। हज़रत शेख अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गजनवी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 12 मार्च 1949। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ टर्की? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये 100 सेंटीग्रेड है। अगर ये फ़ॉरेनहाइट में पूछा जाए तो फिर कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका? 212। ये आपने याद रखना है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.4 फ़ॉरेनहाइट। एक मैं यहाँ भी आपको एक बात बता दूँ कि ये जो टेम्परेचर है जब हो जाए इंसान को या उसके बाद एनिमल्स को, ये थर्मामीटर के अंदर जब इसको मेजर किया जाता है तो फ़ॉरेनहाइट में होता है ये हमेशा, क्योंकि सेंटीग्रेड में नहीं होता। अगर किसी को 98 से 2 सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो 100 सेंटीग्रेड हो जाए तो 100 सेंटीग्रेड पे चीज़ें उबल जाती हैं। तो जितनी ह्यूमन कैविटीज़ हैं ये सारी उबल जाएंगी। तो हमेशा ये फ़ॉरेनहाइट के अंदर इसको मेंशन किया जाता है, उसी के अंदर पढ़ा जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 11th जुलाई ऑफ एवरी ईयर। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन साइज ऑफ पाकिस्तान इज़ 52%। रैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज इज़ 8th इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से इससे पहले जो था वो सबसे बड़ा मुल्क चाइना था, लेकिन अब 6-7 महीने पहले दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। अब चाइना से भी उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है। मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड इन लाहौर इन 1940। हु वाज प्रेसिडेंट हु प्रेसिडेंट ओवर दैट सेशन? मौलवी फजलुल हक। शेर बंगाल इनको कहा जाता था, मौलवी फजलुल हक, इनका टाइटल था शेर बंगाल। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन ड्यूरिंग विंटर डिक्रीजेज। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन? इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है और दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी वाला मुल्क जो है वो पाकिस्तान है दुनिया में। जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे थे 1971 से पहले, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन का मुल्क पाकिस्तान था। व्हाट इज़ द क्लोरोफिल कलर ग्रीन? ये जितने भी पौधे होते हैं सब्ज़ पत्तों वाले, इनका सब्ज़ रंग जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो ये आपने याद रखना है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर।
वर्ल्ड लिटरेसी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर। ग्रीनविच मीन्स टाइम पासिस थ्रू आयरलैंड, मोरक्को, माली। नन ऑफ दीज। अच्छा, एक बात आपने सुनी है कि हमेशा जब हम टाइम मेजर करते हैं दुनिया में, तो पाकिस्तान का टाइम यूके से 5 घंटे जो है वो आगे है। तो यूके का टाइम क्यों लिया जाता है? मीन का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू। अब यूके के अंदर एक बात है कि वहाँ पे वो जोग्राफिकली ऐसे एरिया में वाक़ है जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है वहाँ पे। इस वजह से वहाँ से मेन टाइम लिया गया है, वहाँ से डिफरेंस लिया गया है। पाकिस्तान उसमें 5 घंटे आगे है, इंडिया 5 घंटे 30 मिनट आगे है, बांग्लादेश 6 घंटे आगे, इस तरह है। और यूके के जो पीछे मुल्क हैं उनमें टाइम रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेन टाइम इसलिए लिया गया है कि यूके के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं और हमेशा बराबर रहते हैं वो। हमारे तो यहाँ सर्दियों में रातें लंबी हो जाती हैं और गर्मियों में रातें छोटी हो जाती, दिन बड़े हो जाते हैं। तो यूके के अंदर 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं, वो हमेशा होते हैं। इस वजह से ग्रीनविच मीन टाइम हमेशा लिया जाता है। विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? कोलंबो। हु कंस्ट्रक्टेड द ताज महल इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ शाहजहां? विच सिटी वाज वंस नोन एज द कॉन्स्टेंटिनोपल? इस्तंबुल को इससे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है, कस्तंतुनिया इसका नाम अक्सर आपने सुना होगा। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड साल्ट होता है, खाने वाला नमक, जो आम नमक जिसको कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड है। तो ये मैंने आपको आज फर्स्ट पेपर जो है मॉडल पेपर सॉल्व करवाया है। इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें और हमारे साथ ला जंक्शन के साथ जुड़े रहिए।